दोस्तों टाटा की एलपीटी रेंज की बहुत सारी गाड़ियां ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं, जिसमें से कईयों से हमने आपको पहले भी मिलवाया हुआ है। 610, 710, 1109, 1816, 1212, 1916, इतने सारे वेरिएंट्स आपको टाटा की एलपीटी सीरीज में मिल जाते हैं। पर आज मैं आपको इन सब के अलावा एक और नए वेरिएंट से मिलवा देता हूं। टाटा का ही एलपीटी ट्रक है और वो है ये 1616। तो हमारी गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेज या जानकारी आपको कहीं और नहीं मिल सकती है, सिर्फ हमारे ही चैनल पर मिलेगी। और साथ ही ये वीडियोस जो हम आपके लिए लाते हैं, ये अगर आप ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपके लिए बहुत काम के वीडियोस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए टाटा 1616 का ओवरव्यू। कैसा है ये गाड़ी? तो सबसे पहले लुक से शुरू करते हैं। टाटा के जितने भी आप एलपीटी ट्रक्स देखेंगे वो अब आपको जिस डिजाइन में मिलते हैं, उनके कैबिन्स बिल्कुल वैसा ही डिजाइन है। कलर कॉम्बिनेशन भी वही दिया गया है, गोल्डन ब्राउन, ब्लैक। आप देख सकते हैं सिंगल स्क्रीन आपको यहाँ पर विंड स्क्रीन मिल रही है। क्लीन करने के लिए दो बड़े वाइपर्स यहाँ दिए गए हैं, पर ब्लाइंड स्पॉट मिरर मिल जाता है। कैबिन के ही ऊपर दो टर्निंग इंडिकेटर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इसे वाइपर की जगह खुद हाथ से साफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पैर रख करके ऊपर चढ़ सकते हैं, और आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर दो हैंडल्स भी दिए गए हैं। बिल्कुल नीचे आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इस मॉडल की बैजिंग देख सकते हैं 1616, और नीचे यहाँ पर आपको टाटा का लोगो मिल जाता है और टाटा की बैजिंग मिल जाती है। नीचे आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं काफी चौड़ा आपको सिंगल पीस बम्पर मिल रहा है फ्रंट में, और बीच में आपको यहाँ पर एक टो हुक मिल जाता है। गाड़ी कहीं खराब हो जाए तो आप इस गाड़ी को टो कर सकते हैं इस हुक से दूसरी गाड़ी के साथ इसे चेन करके। और इसके जस्ट नीचे ही आपको एक एडिशनल बम्पर भी मिल रहा है जो कि काफी मजबूत दिया गया है फ्रंट से गाड़ी को एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रदान करने के लिए। तो ये इसका फ्रंट लुक है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाकी की एलपीटी गाड़ियों का होता है। बम्पर के अलावा लाइट जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर लाइट्स मिल जाती हैं। बहुत सी गाड़ियों में बम्पर में ही आपको लाइट मिलती है, लेकिन इसमें आपको ऊपर फ्रंट हेडलैम्प्स मिल रहे हैं और उसके साइड में ही आपको टर्निंग इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। बम्पर के अंदर आपको यहाँ पर एडिशनल स्लॉट मिल रहा है जिसमें आप एक्स्ट्रा लाइट फिट करवा सकते हैं। जैसे फॉग लाइट हो गई, सर्दियों में जिसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर आप वो फॉग लाइट फिट करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन एलपीटी गाड़ियों को दूर से देखेंगे तो आपको इसका जो लुक है ना वो बिल्कुल फ्लैट नजर आएगा, पर जब नजदीक आते हैं तो समझ में आता है कि एकदम फ्लैट नहीं है, बल्कि इसमें एक हल्का सा एरोडायनेमिक टच दिया गया है, कर्व दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो एरोडायनेमिक टच हो जाने से फायदा क्या होता है कि जब बहुत तेज हवा चल रही होती है तो गाड़ी किसी भी तरीके से उस हवा की वजह से उसकी स्पीड पर असर नहीं पड़ता है, गाड़ी अपनी रफ्तार से ही चलती रहती है और इंजन पर भी जोर नहीं आता है। तो दोस्तों, इंजन पर जब हम आते हैं तो इसमें जो आपको इंजन मिल रहा है ये 3.3 लीटर का न्यू जनरेशन वाला इंजन है, जो कि 4 सिलेंडर के साथ आता है। इनलाइन वाटर कूल्ड डायरेक्ट इंजन है ये। पावर की अगर मैं बात करूं तो एक चीज पावर के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी में आपको दो ड्राइविंग मोड मिलते हैं, एक हैवी मोड और एक लाइट मोड। मोड तो बहुत सारी गाड़ियों में भी आते हैं, लेकिन इसमें जो आपको दो मोड मिल रहे हैं उसकी वजह से जो इंजन की पावर और टॉर्क जनरेट होती है वो भी वेरी हो जाती है। अगर आप इस गाड़ी को हैवी मोड में चलाते हैं तो इस इंजन की मैक्सिमम पावर आपको मिलने वाली है 160 एचपी की, और जो टॉर्क मिलेगा वो होगा 475 न्यूटन मीटर का। लेकिन अगर आप लाइट मोड में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको पावर मिलेगी 125 एचपी की और टॉर्क मिलेगा 400 न्यूटन मीटर का। तो मोड में, अलग अलग मोड में अगर आप गाड़ी चलाते हैं, मान लीजिए आपके पास सामान बहुत ज़्यादा है, हैवी लोड है और आप हैवी मोड में गाड़ी चला रहे हैं, या सामान बहुत कम है, लाइट मोड में गाड़ी चला रहे हैं, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी की परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ता है, आपको उतनी ही माइलेज मिलती है, आप इससे ऑप्टिमम पावर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो माइलेज अच्छा हो जाता है और ये फ्यूल एफिशिएंट हो जाता है इसी वजह से। तो ये था इसका इंजन। इंजन के बाद जब हम आते हैं इस गाड़ी के ग्रॉस व्हीकल वेट और पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो इस टाटा एलपीटी 1616 में जो आपको ग्रॉस व्हीकल वेट मिल रहा है वो 16,140 किलोग्राम का मिल रहा है, यानी कि 16 टन के करीब। और पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो 11 टन की पेलोड कैपेसिटी इसमें आपको आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, गाड़ी की अगर डायमेंशंस की हम बात करें तो इसकी जो ओवरऑल लेंथ है ये थोड़ी सी वेरी करती है।
7,995 mm से लेकर 8,705 mm तक इसकी लेंथ आपको मिल जाती है, क्योंकि डैक बॉडी का जो साइज होता है वो भी आपको कई ऑप्शंस में मिल जाता है, कई वेरिएंट में। 17 फीट से लेकर 24 फीट तक की डैक बॉडी आप इस पर फिट करवा सकते हैं। वैसे कंपनी फिटेड डैक बॉडी भी आती है टाटा LPT 1616 में। ये इस वक्त जो ट्रक हमारे साथ मौजूद है ये कैबिन विद चेसिस वाला है। दोस्तों, चूंकि इसकी जो डैक बॉडी की लंबाई है वो अलग अलग वेरिएंट में आती है, इसी वजह से इसका जो व्हील बेस है वो भी वेरी करता है 3600 mm से लेकर के 4800 mm तक। जहां तक ग्राउंड क्लियरेंस की बात है तो आपको इसमें 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो 2425 mm की आपको चौड़ाई मिल जाती है, और जो आपको हाइट मिलती है वो 3200 mm की मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं इस गाड़ी की ग्रेडेबिलिटी की बात करूं तो इसमें आपको 26% की ग्रेडेबिलिटी मिलती है। इतनी ग्रेडेबिलिटी का फायदा क्या होता है कि जब आप इस गाड़ी को किसी चढ़ाई पर या किसी भी पहाड़ी इलाके में लेकर के जाएंगे तो ये गाड़ी बिना रुके बिल्कुल मक्खन की तरह वहां से निकल करके चली जाएगी। इतनी ज्यादा ग्रेडेबिलिटी का यही सबसे बड़ा फायदा है। दोस्तों, डायमेंशंस हो गई, इंजन की बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन और इसके एक्सल की। तो फ्रंट में जो आपको सस्पेंशन मिल रहा है वो पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग का मिल रहा है, जो कि हाइड्रोलिक डबल शॉक एब्जॉर्बर के साथ आता है। और जो रियर सस्पेंशन आपको मिल रहा है वो सेमी इलेप्टिकल मिल रहा है। आप देख सकते हैं कमानी पट्टी यहां पर दी गई है, और ये ऑक्सिलरी स्प्रिंग्स के साथ आता है। दोस्तों, डायमेंशंस के बाद अब हम बात कर लेते हैं गाड़ी के टायर की। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसी के दम पर गाड़ी आप जहां भी ले जाना चाहें वहां ले जाते हैं। तो इसमें जो आपको टायर मिल रहे हैं वो 6 टायर हैं, और एक टायर आपको एडिशनल मिल रहा है, और टायर का जो साइज दिया गया है वो 9R20 का दिया गया है। दोस्तों, आप चेसिस भी आप इसका देखेंगे तो काफ़ी मजबूत चेसिस दिया गया है, करीब 7 mm की मोटाई वाला ये चेसिस है। उसके बाद जब हम रियर साइड में आते हैं तो रियर में आपको जो टेल लैंप्स मिल रहे हैं ये बहुत ही क्लियर ग्लास वाले टेल लैंप्स हैं। आप देख सकते हैं रेड, वाइट और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन आपको इसमें मिल जाता है। और यहाँ पर नीचे भी आपको एक बम्पर मिल रहा है, रियर बम्पर, जो गाड़ी को बैक से सेफ्टी प्रदान करता है। जब गाड़ी को आप बैक कर रहे होते हैं तो ड्राइवर को बड़ी दिक्कत आती है पीछे देखने के लिए, तो इस वजह से अब जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनमें रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए जाते हैं, जो कि आप इस गाड़ी में फिट करवा सकते हैं। यहाँ पर आप ये स्लॉट्स देख रहे हैं, इन स्लॉट्स में आप अपनी चॉइस से रिवर्स पार्किंग सेंसर्स लगवा सकते हैं। ड्राइवर को गाड़ी बैक करते वक्त किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की और इसकी कैपेसिटी की। तो आप जो देख रहे हैं ना, इसमें जो टैंक दिया गया है ये लोहे वाला दिया गया है, पर आपको बहुत सारी गाड़ियों में अब पॉलीमर वाले भी फ्यूल टैंक्स मिल रहे हैं। टैंक की जो कैपेसिटी दी गई है वो 160 लीटर की है, यानी कि एक बार में आप इसमें 160 लीटर तक डीजल भरवा सकते हैं। इसके बगल में ही आप ये एडब्लू टैंक देख रहे हैं, इसमें आप 25 लीटर तक यूरिया भरवा सकते हैं, जिसका इस्तेमाल होता है डेप सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों, ये था इसका गाड़ी का साइड का पूरा ओवरव्यू। इसके इंजन की बात, इसके डायमेंशंस की बात, इसकी पेलोड कैपेसिटी, एक्सेल और सस्पेंशन की बात। अब जरूरी हो जाता है, ड्राइवर जानना चाहता है वो ये कि कैबिन के अंदर उसको क्या कुछ खास मिल रहा है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस गाड़ी के कैबिन की। कैबिन में अंदर जाने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कैबिन में जाने के लिए आपको यहाँ पर 2 फुट स्टेप मिल रहे हैं। दरवाजे के ऊपर आप ये एक 3 mm की येलो रेडियम पट्टी देख पा रहे हैं, और यहाँ पर आप FE स्टिकर्स देख रहे हैं। FE का मतलब क्या है? फ्यूल एफिशिएंसी। जैसा कि मैंने बताया, 2 मोड मिलने की वजह से ये गाड़ी जो है वो बड़ी फ्यूल एफिशिएंट है। तो चलिए अब हम देखते हैं अंदर से इसका कैबिन कैसा है। आइए दोस्तों, अंदर जाने से पहले एक बार हम इसके दरवाजे को भी देख लें। देखिए, आपको बड़ा ग्लास मिल रहा है। ग्लास को ऑपरेट करने के लिए यहाँ ये लीवर दिया गया है। मैनुअली आप इस ग्लास को ऊपर नीचे कर सकते हैं। दरवाजे को अंदर से खोलने के लिए यहाँ पर ये लीवर दिया गया है। बंद करने के लिए हैंडल है, और नीचे यहाँ आपको ये जो स्लॉट मिल रहा है इसमें यहाँ पर आप अपने ज़रूरी पेपर्स रख सकते हैं, और इधर आप अपनी एक वाटर बॉटल रख सकते हैं। और ऐसा ही डिज़ाइन आपको को पैसेंजर वाले दरवाजे पर भी मिलता है। तो ये इसका दरवाज़ा था। अब देखते हैं अंदर से गाड़ी कैसी है। आइए। तो दोस्तों, आ गए हम इसके कैबिन के अंदर। सबसे पहले कैबिन में कंफर्ट की बात कर लें, सीटिंग कैपेसिटी की बात कर लें, तो ड्राइवर सीट जो है टाटा की हर गाड़ियों में बड़ी ही कंफर्टेबल दी जाती है। कुशनिंग बड़ी अच्छे से की जाती है। इस सीट को आप 2 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे दी गई लीवर से आप इसे आगे और पीछे कर सकते हैं, और बैक को भी आप रिक्लाइन कर सकते हैं यहाँ राइट हैंड साइड पर दिए गए इस लीवर की मदद से। तो कंफर्टेबल है और एडजस्टेबल है। ड्राइवर के अलावा
को पैसेंजर वाली सीट जो है उसका भी साइज बढ़ा दिया गया है, यानी कि 2 को पैसेंजर्स और बैठ सकते हैं ड्राइवर के अलावा, और इनकी सीट भी उतनी ही आरामदायक है। सेफ्टी के लिए दोनों को ही, ड्राइवर और को पैसेंजर दोनों को ही सीट बेल्ट दी गई है। तो स्टीयरिंग का जो फ्रंट डिजाइन दिया गया है वो बिल्कुल टाटा की जो कार आती हैं उनके जैसा ही डिजाइन वाला व्हील इसमें फिट किया गया है। पावर स्टीयरिंग ये दिया गया है और इसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट मिलते हैं। इस लीवर की मदद से आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे जहां आप चाहें। टाटा की सभी गाड़ियों में आपको ये टेलीस्कोपिक मिल जाता है। उसके बाद क्लस्टर की हम बात करें तो क्लस्टर आपको जो मिल रहा है एर्गो पैक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसमें आपको डिजिटल और एनालॉग दोनों मीटर मिल रहे हैं। हर तरह की जानकारी आप इस मीटर से पा सकते हैं। गाड़ी में लगे हुए सेंसर्स की इंफॉर्मेशन आपको डिजिटल क्लस्टर में मिल जाती है, और गाड़ी की स्पीड, आरपीएम, फ्यूल, टेम्परेचर, ये सब आप इन एनालॉग मीटर से देख सकते हैं। बिल्कुल क्लस्टर के बगल में लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर पावर ब्रेक दिया गया है। बहुत सी गाड़ियों में आपको या तो ये पावर ब्रेक यहाँ मिलता है या ड्राइवर की सीट के बिल्कुल राइट हैंड साइड पर दरवाजे के पास मिलता है, लेकिन इसमें यहाँ पर ये बिल्कुल आपको ऊपर ही दिया गया है और जो कि आपकी रीच में है, आपको ज़्यादा बैंड होने की ज़रूरत नहीं है। डैशबोर्ड की बात करें तो काफ़ी फ्लैट डैशबोर्ड है, जैसा कि एलपीडी गाड़ियों में होता है, बिल्कुल वैसा ही दिया गया है। आप यहाँ जो नीचे स्लॉट दिया गया है इसमें म्यूजिक सिस्टम लगवा सकते हैं। जो एयर वेंट्स हैं वो 4 आपको मिल जाते हैं, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड में और 2 सेंटर में, यानी कि कूलिंग आपको पूरी मिलेगी। और फैन की कंट्रोलिंग के लिए ये बटन दिया गया है, तो आप इसका इस्तेमाल करके फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पर डैशबोर्ड पे आपको यूएसबी पोर्ट मिल रहा है, जिससे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ सामान आप रखना चाहते हैं, पेपर्स एक्स्ट्रा हैं, वहाँ को पैसेंजर की सीट के आगे ही आपको ग्लव बॉक्स मिल रहा है। जब आप म्यूजिक सिस्टम लगवाएंगे तो स्पीकर की जरूरत होगी, तो स्पीकर यहाँ डैशबोर्ड पर ही आपको एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड में मिल रहे हैं। कैबिन की अगर स्पेस की बात करूं तो हेड स्पेस आप देख सकते हैं अच्छा दिया गया है, और लेग रूम भी आपको इसमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा वेंटिलेशन के लिए कह लीजिए या रोशनी के लिए कह लीजिए, आपको पीछे भी एक छोटी सी स्लाइडिंग विंडो मिल रही है, जिसे आप स्लाइड करके इसके ग्लास को आप क्रॉस वेंटिलेशन भी पा सकते हैं और साथ में आप अपनी डेक बॉडी पर नज़र भी रख सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए कि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, कोई आगजनी जैसी घटना ना घट जाए, तो गाड़ी में आपको यहाँ ड्राइवर सीट के बिल्कुल पीछे ही फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है। अगर इस तरह का कोई हादसा हो, पहली बात तो हम दुआ करते हैं ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो आप इस फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके अपने आप को और गाड़ी को सेव कर सकते हैं। तो ये इसकी कंफर्ट और सेफ्टी की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की। तो दोस्तों इसमें जो आपको गियर बॉक्स मिल रहा है, ये G550 का सिंक्रोमैश गियर बॉक्स मिल रहा है। 6 स्पीड मैनुअल है, जिसमें आप 6 गियर फॉरवर्ड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 गियर आप रिवर्स के लिए ले सकते हैं। जहां तक बात है इसकी क्लच की, दोस्तों इसमें आपको 330 mm के डायमीटर की सिंगल प्लेट ड्राई फ्रिक्शन क्लच मिल जाती है। दोस्तों ब्रेक्स की बात करें तो इसमें आपको डुअल सर्किट फुल्ली एयर एस-कैम ब्रेक्स मिल रहे हैं, और गियर बॉक्स में भी आपको एक सुविधा मिलती है कि इसमें आपको मिलता है केबल शिफ्ट मैकेनिज्म, जिसका फायदा ये होता है कि गियर जब आप शिफ्ट करते हैं तो किसी भी तरह का कोई झटका आपको नहीं महसूस होता है, बड़ा ही स्मूथली आप गियर शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा कैबिन का स्पेस, कैबिन की कंफर्ट और ट्रांसमिशन था। कैसा लगा आपको ये सारी जानकारी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं बाहर की तरफ वापस। तो दोस्तों ये था टाटा का एक और टाटा एलपीडी ट्रक 1616। कैसा लगा आपको ये ट्रक, कैसी लगी हमारी इंफॉर्मेशन, प्लीज़ आप हमें बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और साथ में हमें ये भी बताइएगा कि आप कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी एक ट्रांसपोर्टर हैं और एलपीडी गाड़ियाँ आपके पास हैं तो आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट गाड़ी है, प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी जाएगी तो उनको भी नॉलेज मिलेगी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और साथ ही अगर ऐसे किसी भी कमर्शियल व्हीकल की कोई और जानकारी आप पाना चाहते हैं तो एक और रास्ता है, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको हर तरह के कमर्शियल व्हीकल्स किसी भी सेगमेंट के हों, लाइट, मीडियम, हैवी ड्यूटी वाले और किसी भी ब्रांड के हों, उन सब की जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी विद प्राइस। अगर आप इस ट्रक की भी प्राइस जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगले वीडियो में एक और ऐसे ही शानदार व्हीकल के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।